एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब इंसान संजय के साथ में थी। वो इसे एक शांत जगह ले जाता है और पूछता है कि क्या कभी तुम्हारा कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो कार्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इंसान बोलती है कि हाँ, 15 साल पहले, लेकिन मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और ना ही मैं उस दर्द के बारे में कुछ भी याद रखना चाहती हूँ। संजय बोलता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मेरी स्विमिंग पैंट्स चुराई हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। इंसान बोलती है अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे ऐसी गलतफहमी हो जाती। उसके बाद संजय कहता है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मेडल भी जीतूंगा। ये सुन के इंसान थोड़ा डर जाती है। संजय कहता है कि तुम मत डरो, तुम्हारे सपने जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस तुम मुझ पे ही यकीन करो। अगले दिन संजय का स्विमिंग टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। इंसान वहाँ फुल एनर्जी से उसे चेयर कर रही है, लेकिन अंदर से डर भी रही है क्योंकि उसे संजय का फ्यूचर पता है। संजय के डैड भी वहाँ होते हैं। वो अपने बेटे का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। रेस शुरू होती है और संजय सबको पीछे छोड़ के जीत जाता है। इंसान खुशी के मारे उसकी तरफ दौड़ती है और संजय उसे देखकर एक क्यूट सी स्माइल देता है। उसके बाद पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जब इंसान अपने घर के सामने संजय के साथ खड़ी होती है। वो बोलती है कि अरे ये तो मेरा घर है और तुम्हारा घर भी बिल्कुल आमने सामने है, हम तो नेबर्स हैं और ये बात मुझे अब तक पता नहीं थी। संजय बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि हम पहले कभी मिले ही नहीं। वो इंसान से बोलता है कि अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ, हम दोनों कल टूर्नामेंट में मिलते हैं। इंसान खुश होकर अंदर चली जाती है तो संजय उसे देखता रहता है। जब वो अंदर चली जाती है तो संजय उसे काफ़ी सारी फ्लाइंग किस देता है। उसका दोस्त इनक उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। संजय उसे भी फ्लाइंग किस देता हुआ घर के अंदर चला जाता है। अब संजय और इनक घर के अंदर होते हैं। इनक पूछता है कि तो चलो बताओ क्या सीन है, ये लड़की है कौन, क्या तुम तेसंग को भूल गए जिसे वो पसंद करती है। संजय बोलता है कि अरे वो बस मेरी फ़ैन है और शायद मुझे भी थोड़ा सा पसंद करती है। इनक उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि फ़ैन होना और उसके लिए फीलिंग्स होना काफ़ी अलग बात है। इनक बोलता है कि देख, कल टूर्नामेंट जीत के तू उसे अपनी दिल की बात बोल दे। संजय बोलता है कि हाँ हाँ बोल दूंगा, तो बस टाइमिंग सही होनी चाहिए। इंसान संजय से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा इतना ही सपोर्ट करते हैं क्या। संजय बोलता है हाँ, वो मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इंसान चिंता में पूछती है कि तुम्हारा शोल्डर्स ठीक है ना। संजय बोलता है कि हाँ हाँ सब ठीक है, चलो कुछ खाते हैं, मैं वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ। इंसान एक रेस्टोरेंट देखे एक्साइटेड होकर वहाँ से भाग जाती है। संजय उसके पीछे दौड़ता है और दोनों खाना एंजॉय करते हैं। संजय इंसान के लिए फूड रेडी करता है। इंसान बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आइडल के साथ में खाना खाऊंगी। संजय पूछता है तुम तेसंग की फ़ैन हो या फिर उसे लाइक करती हो, क्योंकि कल तुम उसके साथ थी ना। इंसान बोलती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। संजय के चेहरे पे काफ़ी खुशी दिखती है। खाना खत्म होने के बाद इंसान बोलती है कि खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं पे कर देती ना। संजय बोलता है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर देना। इंसान पूछती है तुम मुझसे अकेले क्यों मिलना चाहते थे। संजय सोचता है कि ये तो वही मोमेंट है जिसके बारे में इनक बोल रहा था। वो बोलने ही वाला होता है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तभी इंसान बोलती है कि चलो ना फ़ोटो स्टूडियो चलते हैं, साथ में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। संजय बोलता है कि मुझे फ़ोटोज़ पसंद नहीं है, लेकिन इंसान थोड़ा सा सैड और क्यूट सा फेस बनाती है तो वो मान जाता है। स्टूडियो में इंसान बोलती है कि चलो हार्ट बनाते हैं। संजय बोलता है कि क्या, मैं ऐसा कोई भी पोज नहीं देने वाला, लेकिन जब टाइमर ख़त्म होने वाला होता है वो अचानक से उसके फेस पे हार्ट बना देता है। इंसान ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा प्यारी आती है। उसके बाद इंसान खुशी से वो फ़ोटो देखने लगती है। अब दोनों बस में हैं। संजय के फ़ोन पे इनक का मैसेज आता है। वो बोलता है कि क्या तुमने उसे बता दिया। संजय देखता है कि इंसान सो रही है। वो सोचता है कि अब तो टाइमिंग भी परफेक्ट है, बता देता हूँ, लेकिन इंसान जल्दी से बोलती है कि अभी नहीं, चुप रहो, असल में उसका पेट दर्द कर रहा था। वो सोचता है कि अपने आइडल को ये सब कैसे बताऊँ। तभी बस में एक छोटा सा बच्चा अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वरना मैं यहीं पर कर दूँगा। इंसान सोचती है कि मुझे भी जल्दी उतरना है। वो ड्राइवर से बस रुकवाने को बोलती है, लेकिन ड्राइवर सुनता ही नहीं है। संजय सिचुएशन समझ जाता है और वो बस रुकवा देता है। इंसान नीचे उतरते हुए बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। संजय बोलता है कि वहाँ सेफ़ नहीं है, तुम बैटरी ले जाओ। इंसान सोचती रहती है कि उसे कैसे पता चल गया। इंसान और संजय एक साथ आते हैं। इंसान बोलती है कि आज के लिए शुक्रिया, टूर्नामेंट जीतने के लिए कॉन्ग्रेट्स।
इंसान मौसम देख के बोलती है कि ये कैसी गर्मी है, ये जून का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। संजय बोलता है तुम मेरे साथ आए इसलिए थैंक्स। इंसान बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए टाइम और जगह दोनों क्रॉस कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। संजय बोलता है तुम कब तक मेरी फ़ैन ही रहोगी, मैं नहीं चाहता कि तुम बस मेरी फ़ैन ही रहो। वो बोलने ही वाला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इंसॉल बोलती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। संजय ये सुन के थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन चुप रहता है। संजय के रूम में इनक उसे चिढ़ाता है और बोलता है कि तुमने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया, कितना तो इजी था। संजय बोलता है टाइमिंग गलत थी और उसने मुझे दोस्त बना लिया। इनक बोलता है भाई तुमने इतना अच्छा चांस वेस्ट कर दिया। संजय इंसॉल की बात याद करता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए टाइम और जगह दोनों क्रॉस कर सकती हूँ, और ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है। अब संजय स्विमिंग प्रैक्टिस में अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के करीब था, लेकिन उसके शोल्डर्स में दर्द होने लगता है। इंसॉल उससे मिलने आती है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता है। तभी तेसंग आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझसे मिलने आई हो। इंसॉल बोलती है नहीं, मैं तो बस अपनी क्लास में जा रही थी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तेसंग बोलता है मुझे लेक्चर मत दो, वैसे तुमने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा था। इंसॉल बोलती है मैं बस थोड़ी उस टाइम पर पागलपन में थी, भूल जाओ उस बात को। तेसंग बोलता है कि मुझे चीज़ें वापस लेने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी गायंग तेसंग को मैसेज करती है। वो इंसॉल से पूछता है कि अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो मैं उससे कैसे दूर हूँ। इंसॉल बोलती है कि बस इग्नोर कर दो। तो तब एक लड़का बोलता है कि संजय हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय के कोच से बोलते हैं कि इसका रोटेटर कर्व फिर से टूट गया है, इसलिए फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी और शायद 50% चांस हो कि रिकवरी ना हो, और सर्जरी होने के बाद स्विमिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद संजय काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और घर पर संजय के डैड उसे बोलते हैं कि तुम लंदन के टूर्नामेंट के लिए जाओगी और समर में ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए। संजय बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मैं स्विमिंग छोड़ आऊँ। संजय के डैड गुस्से में बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सब कुछ बुक कर दिया। संजय चिल्लाता है और बोलता है कि आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। वो बोलता है कि मैं आपके रेस्टोरेंट में काम कर लूँगा लेकिन स्विमिंग नहीं करूँगा। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं अगर स्विमिंग नहीं करोगे तो घर मत आना। इंसॉल ये सब कुछ छुपके से सुन लेती है, उसका दिल टूट जाता है। संजय प्रैक्टिस पुल पे जाता है, अपने लॉकर को देखता है और रो पड़ता है। वो याद करता है कि उसने कैसे इंजरी के बाद भी स्विमिंग कंटिन्यू की। इंसॉल अपने रूम में सोचती है कि क्या मैं संजय को बचा नहीं सकती, क्या मैं फ्यूचर नहीं बदल सकती। वो कैलेंडर पर ट्रैफिक एक्सीडेंट की डेट लिखने की कोशिश करती है लेकिन लिखा हुआ अपने आप मिट जाता है। वो रोती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। संजय के डैड को संजय के शोल्डर इंजरी के बारे में पता चलता है। इंसॉल संजय का इंतज़ार कर रही होती है, तभी इनक वहाँ पे आता है। वो बोलती है कि संजय कैसा है, तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करना। इनक बोलता है कि अरे पीछे देखो एक बॉल। तभी वो बॉल इंसॉल को लग जाती है, वो बेहोश हो जाती है। इंसॉल को याद आता है कि आज ही के दिन उसके घर में आग लग गई थी, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। घर पे इमगंग गलती से गैस स्टोव खुला छोड़ देता है। युंजी बोलती है क्या ये गैस की स्मेल है, तुमने किया है। इमगम बोलता है नहीं, मैं तो अभी बस टॉयलेट साफ़ कर रहा था। युंजी उसे डांटती है और बोलती है तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल बेकार है। तभी इंसॉल तेसंग के साथ बाइक पे आती है। वो तेसंग को बोलती है जल्दी घर चलो, आग लग गई है। दोनों आग बुझा देते हैं और यंजू को बचा लेते हैं। यंजू बेहोश होती है। यमगम उसे उठाने की कोशिश करता है और किस करता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है यंजू को होश आ जाता है और वो उसे एक ज़ोर का मुक्का मारती है और उसका दांत टूट जाता है। तभी इंसॉल की मॉम वहाँ पे आती है। इंसॉल उसका हाथ देखती है कि उसके हाथ पे कोई भी जलन का निशान नहीं था। वो खुश होकर बोलती है कि फाइनली मैंने फ्यूचर को बदल दिया। तेसंग बोलता है क्या फ्यूचर बदल दिया। इंसॉल उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करूँगी। संजय के डैड उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथों में इतनी बड़ी इंजरी है। पहले इसकी सर्जरी करवाओ, फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। उसके बाद हॉस्पिटल में संजय का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर बोलते हैं रोटेटर कफ का डैमेज परमानेंट है, रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। इंसॉल ये सुन के रोती
होती है। अब संजय बाहर आता है तो इंसॉल को ऐसे देखता है तो वो उसके पास जाके बैठ जाता है। जब संजय की सर्जरी होती है तो इंसॉल हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ भेजती रहती है। एक हफ्ते बाद इंसॉल संजय के घर के सामने होती है। संजय के डैड बोलते हैं तुम वही फ़ैन हो ना जो संजय के लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती थी। इंसॉल बोलती है मेरी नानी ने चिकन बनाया है, ये थोड़ा सा आप ले लो। संजय के डैड उसे बदले में बहुत सारा जूस देते हैं, बोलते हैं ये मैंने खुद बनाया है। इंसॉल रात को पूरा जार से आधा जूस ख़त्म कर देती है। इतना सारा जूस पीने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो विंडो खोलती है। वो देखती है कि संजय कहीं बाहर जा रहा होता है। वो उसका पीछा करती है। संजय अपनी प्रैक्टिस वाली जगह होता है। उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है तो वो देखता है तो वहाँ पे इंसॉल होती है। संजय उससे पूछता है कि क्या तुमने शराब पी है? इंसॉल बोलती है नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझे जूस दिया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। संजय को याद आता है कि वो जूस नहीं, वो शराब थी। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है। इंसॉल बोलती है चलो साथ में गाना सुनते हैं। दोनों ईयरफोन लगा के साथ में गाना सुनते हैं। इंसॉल बोलती है कि ये वही गाना है जो तुमने अपने फैंस के लिए गाया था। गाना सुनते सुनते इंसॉल संजय के कंधों पर सो जाती है। नींद में वो संजय को हक करती है लेकिन वो संजय उठ जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। संजय उसे देखता रहता है और उसे किस कर लेता है। अगली सुबह इंसॉल बस में होती है। वो सोचती रहती है कि कल रात क्या हुआ था। उसने ईयरफोन लगा रखे थे, तभी अचानक से उसकी वॉच की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। वो रिकॉर्डिंग सुनती है कि वो कैसे कल रात संजय से अजीब तरीके से बातें कर रही थी। दूसरी तरफ गायन तेसंग से पूछती है कि मैंने कल तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था, वो कौन थी और वो तुम्हारे साथ बाइक पे क्या कर रही थी? तुमने तो मुझे कभी नहीं बैठाया अपनी बाइक पे, क्या तुम उस लड़की को डेट तो नहीं कर रहे हो? तेसंग बोलता है क्या मैं डेट नहीं कर सकता? तभी वो सामने से इंसॉल को वहाँ से जाता हुआ देखता है और वहाँ पे संजय भी आ जाता है। संजय इंसॉल को देखता है, वो उसके पास जाता है लेकिन उससे पहले ही तेसंग वहाँ पे उसके पास आ जाता है। इंसॉल अपने ईयरफोन हटा लेती है। तेसंग बोलता है तुम सही टाइम पर मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? इंसॉल सरप्राइज़ होती है और बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और उसी टाइम रिकॉर्डिंग में यही सब चल रहा होता है कि संजय उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन ईयरफोन हटाने के कारण वो उसे नहीं सुन पाती है। उसके बाद अचानक से उसकी वॉच का टाइम बदल जाता है और वो फ्यूचर में पहुंच जाती है। उस टाइम पे जब वो पानी में वॉच को ढूंढ रही थी, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो चलने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर पैरालाइज होते हैं। और वहाँ पास्ट में तेसंग इंसॉल से पूछता है तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? और वहाँ पे इंसॉल हाँ बोल देती है। ये देख के संजय का दिल टूट जाता है और फ्यूचर में इंसॉल संजय की सुसाइड वाली न्यूज़ देखती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म